नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपन ने क्लास 10th के 13 चैप्टर है वो क्लियर कर लिए। आज अपन इसका लास्ट जो चैप्टर है प्रायिकता, उसको अपन ने आज कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है 14.1, जिसको अपन एक ही वीडियो के अंदर उसके उदाहरण और उसके जो बेसिक परिभाषाएं हैं उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जो आपका चैप्टर है 14 नंबर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इससे 10th बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो इन परिभाषाओं से और इन जो कॉन्सेप्ट है इनसे बनते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ये परिभाषाएं आनी चाहिए। तो देखो, अपन ने सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता की परिभाषा, तो प्रायिकता होती है किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। यानी कि अपन जैसे अनुमान लगाते हैं कि जैसे बादल अगर आसमान में हो रहे तो अपन कहते हैं कि बारिश होगी, तो ये क्या है, प्रायिकता है, क्योंकि अपन ने कोई कल्पना की है या कोई संभावना है वो व्यक्त की है, तो वो क्या कहलाती है, प्रायिकता। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन एक वर्ड काम मिलेंगे, अभिप्रयोग। तो अभिप्रयोग क्या होगा, जैसे अपन ने किसी सिक्के को उछाला तो वो क्या एक प्रयोग है, प्रैक्टिकल है। पासे को फेंकना, ताश की गड्डी लेना, इस तरीके से ये अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अभिप्रयोग। ये अभिप्रयोग के उदाहरण हैं। फिर इसके अंदर अपन एक वर्ड पढ़ेंगे, घटना। तो देखो, जैसे अपन ने सिक्के को उछाला तो इसके अंदर जो घटना क्या होगी कि एक चित्त आना, ये इसके लिए क्या हो गई, एक घटना हो गई। जैसे अपन ने पासे को फेंका तो पासे पर अंक 5 प्राप्त होना, ये इसके अंदर क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। जैसे ताश की गड्डी है तो अपन ने एक पत्ता इससे निकाला तो ये क्या है, एक घटना है। ठीक है, इस तरह से अपन इसको डिफाइन करेंगे। फिर इसके अंदर एक वर्ड पढ़ेंगे अपन, संप्रायिक घटना। यानी संप्रायिक घटना कौन सी होती है, जिसके अंदर जो उसके परिणाम है वो क्या हो, सभी समसंभव हो, यानी उसकी प्रायिकता वो क्या है, बराबर बराबर होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर अपन संप्रायिक अर्थ हो गया जिसमें सभी घटनाओं की प्रायिकता समान है, सभी घटनाओं की प्रायिकता समान हो। ठीक है, तो वो कहलाती है संप्रायिक घटना। जैसे अपन एक सिक्के को उछाला तो उस पर चेताने की और पटाने की जो घटना है वो क्या है, संप्रायिक है, यानी उसकी संभावना क्या है, बराबर बराबर है। फिर प्रायिकता का अपन फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसके अंदर हो जाएंगे ई के अनुकूल परिणाम और घटना के कुल परिणाम, इसको अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। एस का अर्थ है यहाँ पे प्रतिदश समष्टि, यानी कि टोटल जो परिणाम है उनकी संख्या। और प्रायिकता का मान हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखो प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। इसके अंदर 0 और 1 हो सकते हैं, वो कौन सी घटनाओं में होंगे वो अपन आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। और किसी भी प्रयोग की जो सभी घटनाएं हैं उसका योग होता है 1। जैसे अपन ने एक सिक्के को उछाला तो अपने हमारे पास इसके अंदर जैसे 2 घटनाएं अपन लिखी, एक चिताना और एक पटाना, तो इन दोनों घटनाओं का जो योग है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी इस प्रकार इसके अंदर अगर 2 घटनाएं घटित होती हैं E + PF, तो इसका योग कितना होगा, 1 होगा। यानी और भी घटना हो सकती हैं, जैसे किसी पासे को जब उछालते हैं तो 3-4 घटना हो सकती है, तो उन सब का योग कितना होगा, 1 होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन पढ़ते हैं एक पूरक घटना। तो पूरक घटना के लिए जैसे हमारे पास कोई घटना है PE और दूसरी घटना है इसकी पूरक घटना PE बार, इस पूरक घटना को अपन E बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी अपन आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे हमारे पास अगर अपन किसी पासे को उछालते हैं
और हमें दे दिया गया है कि इस पासे पर अंक 3 प्राप्त होना, ये घटना है। तो इसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 नहीं हो, यानी इसकी पूरक यानी इसकी अपोजिट, वो इसकी पूरक घटना कहलाती है। फिर इसके अंदर अपन एक पढ़ते हैं असंभव घटना, वो घटना जिसकी प्रायिकता कितनी हो, 0 हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इसका मान हो जाएगा 0। ये इसके लिए है असंभव घटना के लिए, यानी जिस घटना के घटित होने के जो प्रायिकता है वो क्या हो, 0। और एक अपन इसके अंदर पढ़ते हैं निश्चित घटना, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इसको अगर अपन P ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इसका मान होगा 1। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, फिक्स 1 होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन आपकी 10th बोर्ड के अंदर, एक नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टू टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपन देखो इसके अंदर ही कुछ आपको जैसे घटनाएं हैं, जैसे सिक्का है ये कोई, तो सिक्के पर दोनों साइड में जो इसके कुल परिणाम होते हैं उसको अपन ने, एक तो होता है चित्त जिसको अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है इसके अंदर पट, जिसको हिंदी में अपन पट बोलते हैं और इंग्लिश में अपन इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो ये इसके कुल परिणाम हैं। इसी प्रकार जैसे पासा है कोई, तो पासे पर अपन जानते हैं कि 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। इस तरीके से पासा कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस तरह से। तो 6 फलक होते हैं, इन 6 फलकों पर ये नंबर लिखे होते हैं, तो वो गला पासा। फिर इसके अंदर आता है एक ताश की गड्डी, वो अपन इसके अंदर ताश की गड्डी, तो गांव के बच्चे तो जानते हैं इसके अंदर कितने कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन से। तो इसके अंदर टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। ठीक है, टोटल पत्तों की संख्या होती है 52, जिसमें 4 टाइप के पत्ते होते हैं। इसमें एक होता है आपका हुक्म, इसके 13 पत्ते होते हैं। एक इसके अंदर होता है ईंट, अच्छा ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो कलर होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपन एक पत्ता निकाला जिसके लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो ये ब्लैक कलर का होते हैं 13 पत्ता। ईंट होते हैं, वो भी ईंट के 13 पत्ते होते हैं, और ये होता है लाल, 13 पत्ते लाल कलर के होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन पढ़ते हैं पान के भी कितने पत्ते होते हैं, 13, और ये भी कैसे होता है, लाल कलर का। और फिर इसके अंदर होता है कि चिड़ी, जिसके कितने पत्ते होते हैं, 13, और ये होते हैं ब्लैक कलर के, यानी ब्लैक यानी काले कलर के। ठीक है, और इसके अंदर जो पत्ते होते हैं 4 इक्के होते हैं, और 2 से लेकर के 9-10 डिजिट तक के वो पत्ते होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक होता है गुलाम के पत्ते होते हैं 4, बेगम के पत्ते होते हैं 4, और बादशाह उसके पत्ते होते हैं 4, और इक्के होते हैं इसके अंदर, उसके पत्ते होते हैं 4। इस तरीके से ये पत्ते इसके अंदर अपन देखते हैं। और डिजिट के अंदर जो होते हैं वो 2 से लेकर के 10 तक ये अंकों के इसके अंदर पत्ते होते हैं। टोटल 52 इसके अंदर पत्ते होते हैं, और इस तरीके से ये होते हैं 4 कलर, 2 कलर में और 4 प्रकार के। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास आगे काम आएंगे इसके अंदर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा। देखो इसमें क्या पूछा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। देखो इसको लिखने का जो तरीका कैसा, आप कैसे लिखें अपन इसको, देखो इसमें हमें जो घटना दे रखी है अपन इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है एक सिक्के को उछालना। ठीक है, ये हमारी घटना है, इसको अपन प्रतिशत समष्टि भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी संख्या होगी, यानी कुल परिणाम कितने होंगे इसके, तो नंबर ऑफ एस इसको अपन लिखेंगे, यानी इसमें जो अवयवों की संख्या वो कितनी होगी। एक सिक्के को जब अपन उछालते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जो परिणाम है वो होंगे हेड और टेल। ठीक है, कुल परिणाम। तो इसमें नंबर ऑफ अवयव कितने हो गए,
2, कुल परिणाम है इसके कितने हो गए 2। फिर अपन इन घटनाओं को ए और बी या ई एफ अपन मान सकते हैं। तो अपन इस घटना को ई मान लेते हैं। जब अपन ने सिक्कों को उछालेंगे तो सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, ये हमारी एक घटना हो गई। इसके अंदर ये एक अभिप्रयोग है और ये एक घटना है, सिक्के पर चित्त प्राप्त होना। तो यानी इसके अंदर नंबर ऑफ ई, यानी इसके अंदर अवयव ऑफ कितने हो गए, सिर्फ चित्त प्राप्त होने यानी एच। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए यहाँ पे 1। ठीक है, तो अपन इससे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ ई है हमारे पास 1 और कुल परिणाम है 2। तो पी ई इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2, यानी एक सिक्के पर जब एक बार उछालते हैं उसको तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। फिर इसके अंदर आप जो सेकंड घटना है उसको मान ले एफ, यानी सिक्के पर पट प्राप्त होना। ये इसको लिखने का मेथड है, सिक्के पर पट प्राप्त होना। इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं पट को। तो नंबर ऑफ एफ कितने हो जाएंगे आपके पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपन क्या आ सकते हैं, नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ एस। तो ये 1/2। तो ये देखो एक संप्रायिक घटना है, क्योंकि इसके अंदर देखो घटनाओं की जो प्रायिकता है वो बराबर बराबर है, तो एक संप्रायिक घटना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड। तो ये इसका लिखने का मेथड है, इस तरह से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास सेकंड उदाहरण है। इसमें दे रखा है कि एक छल्ले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो इसमें से कोई विद्यार्थी है, एक गेंद है उसको निकालता है। तो उस गेंद के प्रायिकता ज्ञात करो जब निकाली गई गेंद कैसी हो, पीली हो, लाल हो या नीली हो। ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो इसके अंदर देखो जो घटना है वो तो हो जाएगी कि एक बैग है, उसके अंदर 3 प्रकार की गेंद है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो गेंदों की संख्या देखो 1 1 यानी 3 है। तो नंबर ऑफ एस हो जाएंगे यहाँ पे 3। अब अपन इन घटनाओं को ABC मान लेते हैं। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर है एक घटना इस मान लेते हैं कि निकाली गई गेंद कैसी हो, पीली हो। या अपन इसको वाई से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये येलो है, तो इसको या ABC घटना अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, निकाली गई गेंद पीली हो। तो देखो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, यानी इस घटना के वो अवयव कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कितनी गेंद है वो पीली है, तो यहाँ पे एक ही गेंद है वो क्या है, पीली है। तो एक ही अवयव हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। P ऑफ ए, अपने घटना ए मानी है, तो P ऑफ ए हो जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/3। कुल परिणाम कितने 3, अनुकूल परिणाम 1। फिर इसके अंदर आप सेकंड करें जिसको अपन बी मान लेंगे घटना को। तो निकाली गई गेंद कैसी हो, सेकंड में लाल हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे यहाँ पे। अगर गेंदों की संख्या अलग अलग और भी होती तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होता। देखो इसके अंदर निकली गई गेंद लाल हो, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 1। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या होगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी है 1, यानी अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 3। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का जो मेथड है एग्जाम में वो आपको इस तरह से लिखना है। फिर इसके अंदर थर्ड है, इसको अपन सी घटना मान लेंगे कि निकाली गई गेंद कैसी हो, नीली हो। निकाली गई गेंद नीली हो। तो नंबर ऑफ सी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1, क्योंकि नीली गेंद की संख्या क्या कितनी है यहाँ पे 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी प्रायिकता सी की कितनी होगी
तो अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ एस यानी कुल परिणाम प्रतिशत समष्टि। तो इसकी संख्या 1 बटा कुल परिणाम है 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार तीनों की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/3 1/3 होगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। देखो इसमें दे रखा है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, फिर इसके अंदर हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। देखो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और सेकंड है हमें 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं एस जो कि प्रतिशत समष्टि एस की जो हमारी अभिप्रयोग है। एक पासे को फेंकना। ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से अवयव आएंगे। पासे को जब फेंकेंगे तो कुल परिणाम होंगे इसके अंदर 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। ये इसके होंगे कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए यहाँ पे, यानी अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट हमें दे रखा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपन इसको ए मान लेंगे। तो घटना ए है हमारी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, यानी जब एक पासे को चालते हैं तो 4 से बड़ी संख्या यानी कि प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो इसके अंदर प्रतिशत समष्टि यानी 4 से बड़ी संख्या इसमें कौन कौन सी है, 4 से बड़ी संख्या 2 ही है, 5 और 6। ठीक है। तो ये इसके 2 अवयव हो गए। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए यहाँ पे, 2। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन ज्ञात कर सकते हैं नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी ए के कुल अनुकूल परिणाम और जो घटना है उसके कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 2 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/3। फिर इसके अंदर सेकंड है हमारा, इसमें हमें पूछा है देखो सेकंड घटना को अपन मान लेते हैं बी, और बी घटना है कि 4 के बराबर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, देखो 4 के बराबर और उससे छोटी संख्या। तो 4 के बराबर देखो ये चारों संख्या हो जाएंगी 1 2 3 और 4। ठीक है। क्योंकि ये 4 से छोटी है और एक संख्या वो 4 के बराबर भी है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस यानी 4/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। और ये घटनाएं एक दूसरे की क्या पूरक घटनाएं भी है। इन दोनों का योग देखो 1 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये घटनाएं दोनों क्या हैं, एक दूसरे की पूरक भी हैं। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करो। एक निकाला गया पत्ता एक इक्का हो और निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं हो। इसमें भी 2 घटनाएं हैं। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, यानी कुल परिणाम। तो ताश की गड्डी लेना है ना, ये हमारी अभिप्रयोग है, ताश की गड्डी। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इस प्रकार। अब फर्स्ट अपन घटना मानेंगे, ये मान लेंगे अपन इसको कि निकाला गया पत्ता इक्का हो। निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो नंबर ऑफ ए बताओ, इक्कों की संख्या कितनी होती है ताश की गड्डी में, 4 इक्के होते हैं एक एक कलर के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस यानी 4 बटा कुल परिणाम कितने हैं 52। 4 से अपन इसको काट सकते हैं, ये एक बार ये
13 बार। तो इसकी संख्या हो जाएगी, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 1/13। ये हो गई हमारी फर्स्ट घटना। फिर सेकंड की अपन ज्ञात करते हैं। देखो इसको अपन बी मान लेंगे। निकाला गया पता इक्का नहीं हो, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो निकाला गया पता इक्का नहीं हो, यानी इक्का के अलावा कोई पता हो सकता है। तो देखो 52 में से अपन 4 कम कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 48, यानी इक्कों के अलावा जो संख्या होती है पत्तों की वो हो गई 48। फिर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 48/52। 13 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये 13 से डिवाइड नहीं होंगे, ये 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और 2, और 4 से इसको डिवाइड 13 चौक 52 यानी 13। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर होगा 12/13। तो ये दोनों भी घटना कैसी हैं, पूरक घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं की जो प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 प्राप्त होगा आपको। तो दोनों घटनाएं कैसी हैं, पूरक घटनाएं हैं। तो इस प्रकार अपने एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। इसमें हमें दे रखा है कि 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर आधारित है। पूरक जो घटना होती है उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक, जिसमें अपन कॉन्सेप्ट पढ़ा था PE + PE बार बराबर अपने पढ़ा था 1। ठीक है, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 वो लड़कियां हैं, वो एक टेनिस का मैच खेलती हैं। तो अपन ने जो हमें दे रखा है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की, तो उसको अपन लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता है तो एस अपन इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, उसके नाम से अपन ने लिख लिया है संगीता द्वारा, तो इसको अपन ने एस लिख लिया। इसका मान हमें दे रखा है तो इसको भी अपन इसी प्रकार लिख सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे अपन 6/2, और हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा द्वारा, यानी PR अपन इसको ये इसके नामों से अपने इन घटनाओं को लिख रखा है। तो इसका मान हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन इस प्रकार यूज कर सकते हैं कि PS + PR बराबर होगा 1। तो यहाँ से PR कितना हो जाएगा 1 - 6.62, यानी 1 में से अपन इसको घटाएंगे। देखो 1 में से अपन इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2, तो यहाँ पे आएगा 8 और 3, यानी 0.38 आएगा इसका उत्तर, 0.38। इसी कॉन्सेप्ट को अपन इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 घटनाओं के लिए है तो इसी प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.38। ठीक है, फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 6। तो इसमें हमें देखो दे रखा है कि सविता व अमिता 2 मित्र हैं। इनकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन में हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन के अंदर हो। ये इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इसके अंदर आपको लीव वर्ष को छोड़ के फिर बताना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार करते हैं, इन घटनाओं को अपन मानेंगे। सबसे पहले अपन ऐस घटना मान लेते हैं जिसमें एक वर्ष का चयन होगा, एक सामान्य वर्ष का चयन अपन कर लेते हैं, क्योंकि लीव वर्ष में इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि लीव वर्ष आपको नहीं लगा। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एस है, यानी कुल जो परिणाम हो जाएंगे इसके वो हो जाएंगे 365। ठीक है, अब अपन ने फर्स्ट है वो घटना अपन ए मान लेंगे कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न डेज में हो। ठीक है, तो अगर भिन्न भिन्न डेज में है तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ए। तो देखो इसके अगर अलग अलग हैं तो अगर एक का जन्मदिन मतलब एक दिन हो गया तो बाकी 365 में से एक अपन घटा देंगे तो इसका जो जन्मदिन हो जाएगा तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 364। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 364। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस। ठीक है, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 365 माइनस 1, क्योंकि एक का जन्मदिन अगर एक दिन हो गया, फिर दूसरे के जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 365 वो दिन घटा देंगे अपन जिसका जन्मदिन एक हो चुका है पहले, तो ये हो जाएगा 364। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आ जाएगा 364 और बटा में हो जाएगा कुल परिणाम 365। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अपन बी घटना ले लेते हैं कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। बी घटना है हमारी इसके अंदर कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। तो इसके अंदर अब देखो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार भी निकाल सकते हैं 1 माइनस पी ए, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक घटना ही है, तो अपन इन दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो अपन इससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 माइनस 364 माइनस 365। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान रख दिया अपन ने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एलसीएम जब अपन लेंगे इसका 365 माइनस 364 और बट्टा 365, यहाँ पे 1 बचेगा और बट्टा 365, यानी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी इसके अंदर 1/365। अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम 365 हो गया। फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसको अपन देखो रीड करते हैं। इसमें दे रखा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, जो अपन ने लिख रखा है यहाँ पे। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरीके से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो और सेकंड है एक लड़के का हो। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर जो टोटल यानी कुल परिणाम है वो हो जाएंगे 40। इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, यानी कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थी, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, ये हो जाएगी हमारी इसकी प्रतिशत समष्टि। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक घटना मान लेते हैं। फर्स्ट अपन इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो ए अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि निकाला गए कार्ड पर लड़की का नाम हो, निकाले गए कार्ड पर लड़की का नाम हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो लड़की कितनी है यहाँ पे 25। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो अनुकूल परिणाम है 25 और कुल परिणाम है 40। यहाँ पर अपन इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 बार और ये कटेगा 8 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। सेकंड है हमारे पास, जिसको अपन बी घटना मान लेते हैं। और बी घटना में निकाले गए कार्ड पर लड़के का नाम हो, निकाले गए कार्ड पर लड़के का नाम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी यानी उस अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी लड़के कितने हैं 15। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कुल प्रतिशत समष्टि यानी कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाएगा इसका अर्थ। तो यह हो जाएगा 15/40। अब अपन इसको 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, ये 5 से कटेगा 8 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। इस तरह से ये दोनों एक पूरक घटनाएं हैं और इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 1। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा
इसमें दे रखा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा फर्स्ट सफ़ेद है, दूसरा नीला है या तीसरा लाल है। यानी इन तीनों की अलग अलग प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सॉल्यूशन अपन ज्ञात करते हैं इसका। तो यहाँ पे एस जो घटना है प्रतिदर्श समष्टि है, उसको अपन मान लेंगे कि बक्से में रखे कंचे, बक्से में रखे कंचे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कुल परिणाम। तो देखो कितनी है इनकी संख्या, 3 + 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस यानी कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे 9। अब अपन फर्स्ट ज्ञात करते हैं कि निकाला गया जो कंचा है वो कैसा हो, सफ़ेद। तो इस घटना को अपन ए मान लेते हैं, या इसको आप डब्ल्यू मान सकते हैं, इसको बी और इसको रेड इस प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इनके कलर हैं उस वैसे मान लेते हैं अपन, इसको डब्ल्यू मान लेंगे अपन। तो इसमें देखो निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा सफ़ेद हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यानी सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है इसमें 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डब्ल्यू बटा नंबर ऑफ एस, तो यह आ जाएगा 2/9, क्योंकि कुल परिणाम संख्या कितनी है 9 है। फिर सेकंड को अपन हल करते हैं। यहाँ से सेकंड में दे रखा है नीला हो, तो अपन इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू। निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा नीला हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो नीले कंचों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी है 3 और नंबर ऑफ एस है 9, तो ये कटेगा 3 बार, तो ये जाएगा 1/3, ठीक है। फिर थर्ड में है हमारे पास निकाला गया कंचा लाल हो, तो इसको अपन आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। निकाला गया कंचा लाल हो, तो नंबर ऑफ आर यानी लाल कंचों की संख्या कितनी है इसमें 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर बटा नंबर ऑफ एस, यानी 4/9। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इस प्रकार हल होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें दे रखा है कि हरप्रीत 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, यानी 2 सिक्के एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अपन इसको लगा लेंगे। देखो इसको अपन हल करते हैं। तो एस घटना क्या है, 2 सिक्कों को उछालना, 2 सिक्कों को उछालना, यह हमारे पास एस यानी घटना है प्रतिदर्श समष्टि। नंबर ऑफ एस यानी एस के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे पहले अपन वो ज्ञात करेंगे। देखो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के को उछालने पर हमें 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, तो 2 सिक्कों को उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखो इस प्रकार हमें मिल सकते हैं, या तो दोनों सिक्कों पर हेड प्राप्त हो, या पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर क्या हो टेल प्राप्त हो, और ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल, दूसरे पर हेड और दोनों सिक्कों पर टेल और टेल। इस प्रकार इसके अंदर 4 अवयव जो है वो इसके अंदर बन सकते हैं इसके परिणाम के अंदर। तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे 4। अब जो घटना दे रखी है उसको अपन ए मान लेते हैं। वो दे रखा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो पहले एलिमेंट अपन ले लेंगे। यहाँ पे देखो सिक्का जब होता है तो एलिमेंट भी अपन लिखने पड़ते हैं हमें। कम से कम एक चित्त यानी कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए,
और अधिकतम 2 चित भी हो सकते हैं। तो देखो ऐसी कंडीशन किस में है, इसमें दोनों चित हैं तो इसको अपन ले सकते हैं इसके अंदर। इसमें न्यूनतम 1 चित है, कम से कम 1 चित है, और इसके अंदर भी कम से कम 1 चित है। यहाँ पे कोई चित नहीं है, यहाँ पे टेल है दोनों, तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो अनुकूल इसके परिणाम होंगे हो जाएगा HH, HT और TH, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने हो जाएगी, ए के अनुकूल परिणाम यानी नंबर ऑफ ए और बटा नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या होगी 3 और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसके अंदर हमें दे रखा है, अपन क्वेश्चन को देखो पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो प्रतिदर्श समष्टि यानी जो कुल परिणाम है वो इसके अंदर कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि संगीत प्रारंभ होने के 2 मिनट के अंदर संगीत बंद करना। तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन मिनट है उसको ही अपन नंबर मानेंगे, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 2। फिर इसके अंदर अपन घटना मान लेते हैं कि संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट में बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, आधा मिनट। फिर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/2 और टोटल कुल परिणाम कितने हैं 2। 1/2 नीचे आएगा तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई हेलीकॉप्टर है, एक लापता हेलीकॉप्टर का हमें सूचना मिलती है कि वह आकृति इसके अंदर 15.2 में दर्शाई गई आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। तो ये हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इस झील में गिरा है, ये इस लैंड में कहीं पर गिरा है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो इस झील के अंदर गिरा है। तो हमें दे रखा है कि ये एक आयत है, तो अपन जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये हमें आकृति दे रखी है 4.5, तो 4.5 में से ये 2 घटाएंगे अपन, तो हमारे पास हो जाएगा 2.5, यानी ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमें इसके अंदर दे रखा है ये 9 किलोमीटर दे रखी है और ये इतनी भुजा दे रखी है 6 किलोमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर भी कोई आयत बन रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई अपने यहाँ पे लिख दी है। अब अपन इसके अंदर एस मानेंगे, एस यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, यानी टोटल इसके अंदर कुल परिणाम जो आएगा वो आएगा आयत का क्षेत्रफल। तो नंबर ऑफ एस के अंदर आ जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल, अपने निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो 9 गुणा 4.5 हो जाएगा। इन दोनों को अपन मल्टीपल कर देंगे, तो देखो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 9 × 45, फिर पॉइंट और इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन एक घटना मान लेते हैं कि लापता हेलीकॉप्टर का झील में गिरने की जो संभावना है वो इसके अंदर अपन मान लेते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये झील का क्षेत्रफल। तो झील की लंबाई है हमारे पास 3 और इसकी चौड़ाई है 2.5, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये 6 और 1 7, यानी 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे अपन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा इसके अंदर, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो इसके अंदर ये छोटा वाला क्षेत्रफल ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम के अंदर, और बड़ा जो क्षेत्रफल है 40.5 यानी कुल परिणाम। तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, हमारे पास आएगा 75/405। 15 से इसको काटेंगे तो 5 बार और 15 को इसके काटेंगे तो 27 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/27। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास। इसमें दे रखा है कि एक डिब्बे में 100 कमीज हैं, जिसमें 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है, जो अपन ने लिख रखा है यहाँ पे। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है। ठीक है, तो ये सिर्फ कौन से कमीजों को स्वीकार करती है? जिम्मी कौन से को स्वीकार करती है? जो अच्छे हैं, अच्छे कमीज। ठीक है, फिर इसके अंदर दे रखा है कि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार है और सुजाता को स्वीकार है। तो इसमें देखो अस्वीकार दे रखा है सुजाता के लिए, तो इसके अंदर स्वीकार कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर जो अच्छी कमीज है और थोड़ी खराब है, ये दोनों हो जाएंगे इसके अंदर। इनको अपन ये स्वीकार करती है, अच्छी कमीज प्लस थोड़ी खराब, या अधिक जो खराब हैं उनको अस्वीकार करती है। तो स्वीकार किनको करती है? अच्छी कमीज व थोड़ी सी खराब, इनको क्या करती है? स्वीकार। तो ये स्वीकार वाले अपन ने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। यहाँ पे देखो एस क्या है? जो प्रतिनिधि समष्टि है, यानी कुल परिणाम अपन जो निकालते हैं वो है यहाँ पे कुल कमीज। तो कुल कमीज नंबर ऑफ एस आ जाएगा। इसके अंदर कुल कमीज कितनी है? 100 है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें फर्स्ट अपन इसके अंदर इसको मान लेंगे ए, यानी निकाला गया कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से आएंगे? नंबर ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो अच्छे कमीज कितने हैं? 88। ठीक है, ये सिर्फ अच्छे कमीज को स्वीकार करती है, तो इनकी संख्या कितनी है? 88। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। आप इसी तरीके से इसको लिखें, एग्जाम के अंदर आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा 88 बटा 100। इसको अपन चाहें तो अपन इसको 4 से काट सकते हैं। ये 4 से कटेगा तो ये 2 बार, इसको अपन 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार। 25 चौके 100, तो हो जाएगा 22 बटा 25। फिर सेकंड है हमारा, इसमें हमें अपन इसको बी घटना मान लेंगे कि निकाला गया कमीज सुजाता को स्वीकार है। तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर देखो अच्छी कमीज और थोड़ी सी खराब, यानी अच्छी कमीज और थोड़ी सी खराब, ये दोनों इसके अंदर शामिल होंगे, यानी 88 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 96। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा इसके अंदर? नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो 96/100। इसको अपन चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 4 से भी ये देखो संख्या कट रही है क्या? हाँ, 4 से कट रही है संख्या, 2 और 4 बार, और ये 25 बार कटेगी। ये हो जाएगा 24/25। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 13। इसमें दे रखा है कि 2 पासों को फेंका जाता है। तो अपने हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, 13 हो और 12 से छोटा या उसके बराबर हो। तो इसके देखो कुल प्रतिशत समष्टि है वो भी अपन को बनानी है। तो देखो इसके कुल परिणाम कितने होंगे? टोटल परिणाम, एक पासा को अपन एक बार फेंकते हैं तो 6 कुल परिणाम आते हैं, तो 2 बार फेंकेंगे तो 36 होंगे, क्योंकि आपस में सब मल्टीपल होंगे वो। तो इसके अंदर देखो एस हो जाएगा 2 पासों को फेंकना, ये इसके अंदर एक प्रयोग हो जाएगा। एस के अंदर देखो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे वो अपन बना सकते हैं। देखो पहले आ जाएगा 1 1, फिर 1 2,
1314, यानी पहले पासे पर 1 हो दूसरे पासे पर भी 1 हो, पहले पासे पर 1 हो दूसरे पासे पर 2 हो, 1 5 और 1 6। इस प्रकार ये एक कंटिन्यूस बनेंगे। 1 के साथ सभी अवयव आ गए, फिर 2 के साथ इसी प्रकार सभी अवयव आएंगे, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी प्रकार होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और लास्ट हो जाएगा 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6, यानी मैक्सिमम इसका योग कितना हो सकता है, 6 और 6 यानी 12 हो सकता है मैक्सिमम योग। ठीक है, 12 से अधिक नहीं हो सकता। और मिनिमम योग कितना हो सकता है, 1 और 1 यानी 2 हो सकता है। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है, अब अपन घटना ए मान लेते हैं, फर्स्ट ए, यानी 500 का योग 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग, इसे लिखेंगे अपन इसको 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, देखो तो पहले अपन ए देखेंगे, ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी जिनका योग कितना हो, 8 हो। तो देखो 1 के साथ में कोई संख्या नहीं होगी, 2 के साथ में इस संख्या का योग कितना हो सकता है, 8। 2 और 6 का योग होगा 8। इसी प्रकार 3 और 5 का होगा। फिर इसके अंदर 4 और 4 का होगा। ठीक है, इस तरह से आप इन संख्याओं को चुन सकते हैं। फिर इसके अंदर हो जाएगा 5 और 3 का। फिर इसके अंदर हो जाएगा आपका 6 और 2 का। इतने अवयव बनेंगे इसके अंदर। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 अवयव हो गए इस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 36, यानी नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके अंदर सेकंड है हमारी बी घटना, तो इसमें दे रखा है, इसको अपन बी मान लेंगे। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 13 हो। तो 13 तो इसके अंदर संभव ही नहीं है, 12 तक ही होगा इसका योग। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0 बटा 36 यानी 0, यानी एक असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। लास्ट है इसके अंदर थर्ड नंबर, इसमें 12 से छोटा या उसके बराबर, इसको अपन सी मान लेंगे। योग 12 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, देखो 12 से छोटा, तो यानी योग कितना हो सकता है, योग 2 भी हो सकता है, योग 3 भी हो सकता है, 4 5 ऐसे 12 तक होगा कंटिन्यूस, यानी सभी संख्या इसके अंदर शामिल हो जाएंगी है, क्योंकि योग कोई ना कोई तो होगा, 12 या 12 से छोटा तो होगा ही योग। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सी आ जाएगा टोटल 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा आपके अंदर नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस, तो 36 बटा 36 बराबर 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी, यानी ये एक क्या है, निश्चित घटना है आपकी। तो इसके अंदर इसका आंसर 1 होगा, इस तरह से। हाँ, तो फिर विद्यार्थियों अब एक्सरसाइज है हमारी 14.1, प्रायिकता की जो एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमें कुछ खालिस्तान है वो उनको पूर्ति करना है। तो इसमें दे रखा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की
इन ही की प्रायिकता, यानी ई और ई बार की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा एक होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक। फिर सेकंड में पूछा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता होती है 0, जो घटित नहीं हो सकती। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। असंभव घटना कहलाती है। फिर तीसरा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी निश्चित जो घटना उसकी प्रायिकता होती है 1। और ऐसी घटना को अपन कहते हैं निश्चित घटना, यानी जो घटना घटित होना उसका निश्चित है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी, 1 से छोटी उसके बराबर होती है। अपन ने देखा है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो उसका जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है हमेशा। 1 से अधिक नहीं होता और 0 से छोटा नहीं होता। फिर हमारा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखो उसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। यानी कोई घटना है तो उसके जो परिणाम है वो संप्रायिक, मतलब उसके जो प्रायिकता है वो दोनों जो दो घटना घटित होती है उनकी प्रायिकता बराबर बराबर आई है ना, उसको कहते हैं अपन संप्रायिक, यानी प्रायिकता समान हो। तो हमें घटना दे रखी है और हमें पूछा है कि कौन सी घटना संप्रायिक है। फर्स्ट में दे रखा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो हमें पूछा है कि ये घटना क्या संप्रायिक है। तो फर्स्ट दो में जो फर्स्ट है उसका अर्थ, उसका उत्तर हो जाएगा कि यह घटना संप्रायिक नहीं है। अब देखो संप्रायिक कैसे नहीं है, जैसे हमें क्या रखा है कि कोई गाड़ी है तो उसको अगर कोई ड्राइवर चलाना चाहता हो तो या तो स्टार्ट होगी या वो स्टार्ट नहीं होगी, ये हमें दे रखा है। तो इसमें अपन देखो जैसे गाड़ी हमें क्या पता पहले से ख़राब हो तो वो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। तो ये जो घटना है यानी ये एक प्रयोग है, ये एक यादृच्छिक प्रयोग नहीं है, ये घटना संप्रायिक नहीं है क्योंकि यह है प्रयोग क्योंकि यह प्रयोग असंभव है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्योंकि पहले से कोई ख़राब गाड़ी है तो वो कैसे स्टार्ट होगी, तो पहले से ही स्टार्ट नहीं होगी, एक ही घटना घटित होगी उसमें। तो ये एक संप्रायिक घटना नहीं है। फिर सेकंड में हमें दे रखा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब देखो इसके अंदर यह भी एक संप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि बास्केट की जो स्थिति है और जो लड़की की स्थिति है, एक खिलाड़ी की जो स्थिति है उसका हमें पता नहीं है। अगर बहुत दूर खड़ा है तो बॉल इसके अंदर कैसे डाल पाएगा, है ना। तो ये एक असंभव घटना ये भी है। तो सेकंड में भी अपन कह सकते हैं कि यह घटना या यह प्रयोग, यह घटना संप्रायिक नहीं है। फिर है थर्ड, जैसे सिक्के का उछालना। तो सिक्के को उछालना क्या है कि इसमें दो ही परिणाम है फिक्स, हेड या टेल। तो इसके अंदर क्या है, ये घटना ही एक, ये प्रयोग ही एक तरीके से क्या है, यादृच्छिक प्रयोग नहीं है। थर्ड में दे रखा है कि एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही है या गलत। अब हमें कोई प्रश्न दे रखा है तो उसके अंदर हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो सत्य होगी, या तो प्रश्न सत्य होगा या असत्य होगा। तो ठीक है, तो अब अपन उसके अंदर उसका आंसर देंगे तो या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, दो ही चांस हैं, उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। तो ये जो घटना है वो क्या है, ये संप्रायिक घटना है। यह घटना एक संप्रायिक घटना
है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी परिणाम है वो क्या है, संप्रायिक है, यानी उनकी जो प्रायिकता आएगी वो क्या है, बराबर बराबर है। फिर एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की। तो देखो बच्चे का जन्म होता है तो हमें ज़्यादातर यानी लगभग केसेस में यानी कुछ 1% के अंदर हमें कुछ अलग स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन 99% में क्या होता है कि या तो लड़का होता है या लड़की होती है। तो ये भी क्या है कि वो बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें कोई अलग जैसे किन्नर वगैरह हो सकते हैं। तो यह घटना भी एक संप्रायिक घटना है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्का उछालना क्या है, एक संप्रायिक घटना है, अतः उसके अंदर जो परिणाम है वो क्या है, दोनों बराबर बराबर हैं, उनकी जो प्रायिकता है वो क्या है, समान है। तो ये आप इसके अंदर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें मैं दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अपन जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है हमेशा। तो इनमें अपन देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखो यह जो प्रायिकता का मान है, ये मान एक्चुअल में कितना है, अगर अपन इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 और 18 फिर 2 तो लगभग 6.67 आता है, 6-7। तो ये 1 से कम है और 0 के बीच में है ये मान, तो ये घटना प्रायिकता हो सकता है ये मान। ठीक है, फिर हमें दे रखा है बी जिसके अंदर माइनस का 1.5, तो ये कदापि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है और हमारी जो प्रायिकता है उसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 15% का अर्थ होता है 15/100 यानी 0.15। तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी ये हो सकता है। 0.7 है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है पीई का मान और पीई नहीं का मान हमें पूछा है, जिसको अपन पीई बार से नोट करते हैं। इसको अपन 1 - पीई लिखते हैं, क्योंकि एक प्रयोग के अंदर सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अपन इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अपन पीई बार निकालेंगे तो 1 - 0.05, इसको अपन घटाएंगे 1 में से, तो आ जाएगा आपके पास 5, 9 और पॉइंट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.95। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एक प्रयोग दे रखा है, जिसमें एक थैले में नींबू की महक वाली जो मीठी गोली है वो रखी हुई है बहुत सारी। ठीक है, तो हमें पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक निकाली गई गोली, और उसकी प्रायिकता बतानी है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, और सेकंड में पूछा है कि नींबू की महक वाली है। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसकी प्रायिकता तो हो जाएगी 0, क्योंकि उसके अंदर है ही केवल नींबू की महक वाली गोली, तो संतरे की गोली उसमें से कहाँ से निकलेगी? तो ये एक असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और नींबू की महक वाली यानी उसमें है ही केवल नींबू की महक वाली, तो एक गोली निकालेंगे अपन तो वो केवल नींबू की महक वाली होगी, तो ये एक निश्चित घटना है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा है। तो आप चाहें तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, इसको आप एक घटना मान लें फर्स्ट को, कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो नंबर ऑफ ए यानी इसकी संख्या कितनी होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे?
0। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम है 0 और कुल परिणाम है इसके अंदर, यानी यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ठीक है, तो उसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये एक अनिश्चित घटना है, अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक अनिश्चित घटना है। और सेकंड में देखो ये एक निश्चित घटना है, निश्चित घटना है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नींबू की महक वाली गोली है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, निश्चित घटना है तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है देखिए कि 3 में से कोई 2 विद्यार्थी हैं तो उनके जन्मदिन एक ही दिन न होने की जो प्रायिकता है वो हमें दे रखी है 0.992, और हमें पूछा है कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आप ज्ञात करो। तो हम अपन मान लेते हैं कि जो ई बार है, यानी नहीं होने की जो घटना है उसको अपन ई बार मान लेते हैं, तो दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना अपन इसको मान लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता हमें दे रखी है पहले से, और हमें पूछा कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसको अपन ई घटना मान लेते हैं। तो पी ई हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि जब 2 घटनाएं होती हैं, पूरक घटनाएं, तो उनका योग कितना होता है, इनकी प्रायिकताओं का योग होता है 1। पी ई प्लस पी ई बार बराबर होता है 1। तो यहाँ से अपन पी ई का मान निकाल सकते हैं। तो पी ई का मान आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस पी ई बार। तो अपन वैल्यू रख देंगे 1 माइनस पी ई बार का मान हमारे पास है 0.992। तो इसका मान 1 से घटाएंगे, इसको अपन 008 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इसमें से अपन एक गेंद यादृच्छिक निकालते हैं बिना देखे। तो उसकी फर्स्ट प्रायिकता क्या है कि गेंद निकाली गई गेंद लाल हो, और सेकंड है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। तो अपन इसको देखो सॉल्व करते हैं। इसको देखो लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो जाएगा, यानी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, ये कुछ गेंदें हैं, तो नंबर ऑफ एस यानी कुल जो परिणाम है उनकी संख्या कितनी होगी, तो इसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास 8, यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई 8। तो ये हो गए इसके कुल परिणाम। अब अपन फर्स्ट एक घटना मान लेते हैं कि निकाली गई गेंद लाल हो, निकाली गई गेंद लाल हो, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3। वैसे तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें, अगर लाल की पूछिए तो 3 बटा टोटल कितनी है 8, तो 3 बटा 8। लाल नहीं है, अगर लाल नहीं है तो वो कैसी है, काली है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 बटा 8। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो अपन को इस तरह लिखना है। नंबर ऑफ ए हो जाएगा, यानी लाल गेंदों की संख्या इसमें 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए और कुल परिणाम यानी नंबर ऑफ एस, तो इनकी संख्या है 3 और कुल परिणाम की संख्या है 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटा 8। इसी प्रकार अपन सेकंड को मानेंगे बी, यानी निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। अब लाल नहीं हो तो वो कैसी होगी, काली होगी। तो नंबर ऑफ बी कितना जाएगा आपके पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 5 बटा 8 हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं इस तरह। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो हमें एक कंचा बिना देखे निकालना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो या हरा नहीं हो। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ एस यानी कुल परिणाम इसके कितनी है, तो वो हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 4
17। अब अपन इनको एक एक घटना मानते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है लाल, तो अपन इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार, निकाला गया कंचा लाल हो। ठीक हो, तो नंबर ऑफ आर कितना हो जाएगा, यानी लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आर बटा नंबर ऑफ एस, यानी कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ आर हो जाएगा 5 और कुल है आपके पास 17। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 5/17। तो ये जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है। सेकंड है निकाला गया गेंद सफेद हो, यानी इसको अपन W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो निकाला गया कंचा सफेद हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ W हो जाएगा इसके अंदर, तो सफेद कंचों की संख्या है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W हो जाएगा नंबर ऑफ W बटा नंबर ऑफ S, यानी 8/17। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 8 होगी, कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पे 17। ठीक है, फिर थर्ड में अपन तेरा का हरा नहीं हो, तो अपन इसको कोई भी घटना लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको अपन जी से लिख लेते हैं कि निकाला गया कंचा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो देखो इसमें दे रखा है हरा नहीं हो, तो हरा नहीं है तो कैसा हो सकता है वो, या तो लाल हो सकता है या सफ़ेद हो सकता है। तो इसके अनुकूल परिणाम अलग आएंगे। निकाला गया कंचा हरा नहीं हो, तो हरा नहीं है तो वो किस प्रकार का हो सकता है, या तो लाल या कैसा हो सकता है, सफ़ेद। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। तो नंबर ऑफ जी हो जाएगा यहाँ पे, लाल की कितनी संख्या है 5 और सफ़ेद की है 8, तो हो जाएगा 13। या इसको अपन हरा है कि निकाल के 1 माइनस भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नंबर ऑफ जी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कुल परिणाम। तो 13/17 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें दे रखा है कि कोई एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के जो 100 सिक्के हैं, 1 रुपये का 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें से उसको उल्ट करके एक सिक्का गिराया जाता है। तो उसकी प्रायिकता क्या है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और सेकंड में पूछा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ एस, यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, वो अपन पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100 + 50 + 20 और +10, ये हो गए सिक्कों की संख्या। तो ये यहाँ पे हो गया देखो 180। ठीक है, 100 और 50 150 और फिर 170 180। अब हमें फर्स्ट में पूछा है, इसको अपन एक घटना मान लेते हैं कि गिरा हुआ सिक्का गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो नंबर ऑफ ए, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए और बटा नंबर ऑफ एस, यानी कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 100 और बटा 180। तो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल, और इसको अपन 2 से काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 9 बार। ठीक है, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड को अपन करेंगे। इसको अपन बी घटना मान लेते हैं। इसमें दे रखा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, यानी गिरा हुआ जो सिक्का है, गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा।
₹5 का नहीं होगा तो इसके अलावा कितने कितने का हो सकता है? 50 पैसे का, ₹1 का और ₹2 का। तो अपन इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वो सिक्का कैसा हो सकता है? 50 पैसे का हो सकता है, ₹1 का हो सकता है और ₹2 का हो सकता है। ठीक है, तो अपन इनकी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ बी में। तो देखो ₹5 का नहीं है तो 100 प्लस 50 और प्लस 20, ये हो जाएगी इसके अंदर सिक्कों की संख्या। तो ये हो जाएगा 170 का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 170 बटा 180। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17/18। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन इसको हल करेंगे। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि कोई एक पानी की टंकी है, तो उसमें कोई दुकानदार है, तो उसके पास देखो टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। तो वो दुकानदार है वो किसी ग्राहक को देता है एक मछली बिना देखे उसमें से निकाल के। तो जो निकाली गई मछली है उसके नर मछली होने की प्रायिकता आपको क्वेश्चन में पूछी है। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। वैसे तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। टोटल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 और टोटल हो जाएंगे 13, तो 5/13। इसको लिखने का जो तरीका है वो अपन लिखते हैं यहाँ पे, यानी कुल परिणाम हो जाएंगे NS यानी नंबर ऑफ एस 5 + 8। इसको आप कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13। अब अपन एक घटना मान लेते हैं कि निकाली गई मछली नर मछली हो। ठीक हो, तो नंबर ऑफ ए, नर मछली की संख्या कितनी है? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, तो 5/13। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देखो इसमें दे रखा है कि कोई एक खेल है इस प्रकार का जिसमें 1 से 8 तक संख्या लिखी हुई है, और अपन इसको घुमाते हैं तो ये तीर का जो चिन्ह है वो एक संख्या की ओर इंगित होता है। तो इसमें बताना है कि ये तीर का चिन्ह है वो 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे नंबर जो एस यानी कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पे 8 संख्या है तो टोटल 8 हो जाएंगे। फिर फर्स्ट अपन ज्ञात करते हैं, यानी 8 को इंगित करेगा, इसको अपन ए मान लेते हैं, यानी तीर का चिन्ह 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता अपने। तो 8 को इंगित करोगे तो एक ही संख्या है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी केवल एक ही संख्या है तो इसको अपन 1 लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेकंड में हमारे पास है एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसको अपन बी मान लेते हैं कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो नंबर ऑफ बी, इसको अपन लिख सकते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखो विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, यानी 4 विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5 और 7। तो उनकी संख्या कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा कि नंबर ऑफ बी, यानी उसकी संख्या हमें बताना। नंबर ऑफ बी का अर्थ है कि ये संख्याएं कितनी हैं। नंबर ऑफ एस यानी 4 बटा टोटल संख्याएं हैं 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। फिर थर्ड है हमारे पास, इसको अपन सी मान लेते हैं। इसमें दे रखा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
ये संख्याएं हैं। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो संख्या कितनी हो गई, 4 और 2 6 हो गई ना, तो ये हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसका मान हो जाएगा नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। तो 6 बटा 8, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 बटा 4, 3 बार कटेगा 2 से, इसको 2 से काटेंगे 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 बटा 4। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 बटा 4। फिर है 4th नंबर, इसको अपन डी घटना मान लेते हैं। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या हो जाएगी, सभी संख्या हो जाएंगी 1 2, यानी सारी संख्या आएंगी इसके अंदर। तो नंबर ऑफ डी कितना हो जाएगा आपके पास है, हो जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, नंबर ऑफ डी नंबर ऑफ एस, 8 बटा 8 बराबर 1। यानी ये एक निश्चित घटना है कि यानी 9 से छोटी आएगी, किसी ने की संख्या रुकेगी, वो 9 से छोटी होगी, तो इसको अपन इस प्रकार सोल्व करेंगे। इसका आंसर 1 आएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर जो प्राप्त संख्या है, तो फर्स्ट में पूछा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 व 6 के बीच कोई संख्या आने की प्रायिकता, और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो अपन इसको लिखते हैं। सबसे पहले अपन एस है उसको लिखेंगे कि इसमें कुल परिणाम है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पासे पर अपन को पता है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो नंबर ऑफ एस यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 6। फिर अपन फर्स्ट घटना लेते हैं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो इसको अपन लिखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 फिर 5 इस प्रकार, आगे 7 इस प्रकार। तो यहाँ पर अपन को 2 3 और 5, यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या है। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा, इनकी संख्या कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे अपन। तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी 3 बटा 6, ये कटेगा 1 बटा 2 बार। सेकंड है, इसको बी घटना मान लेते हैं अपन। तो यह हो जाएगा 2 व 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त हो, 2 व 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, यह घटना अपन ने मान ली। अब अपन इसको लिखेंगे पहले कि ये बी में कौन कौन से अवयव आएंगे। 2 व 6 के बीच में 3 4 और 5, ये 3 हैं। तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपके पास, इनकी संख्या कितनी है, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी अपन यहाँ आगे निकाल लेते हैं। इनकी प्रायिकता क्या होगी, तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो इसका मान है 3 और कुल परिणाम हमारे पास 6, तो इसका मान आ जाएगा 1 बटा 2। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसमें दे रखा है एक विषम संख्या, इसको अपन सी करना मान लेते हैं कि एक विषम संख्या प्राप्त हो। विषम संख्या प्राप्त हो। तो देखो विषम संख्या कौन कौन सी होती है इसमें, 1 3 और 5। ठीक है, विषम संख्या 1 3 5 है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सी हो जाएगा, 3 संख्याएं हैं टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी यानी इनकी संख्या कितनी है, 3, और कुल संख्या कितनी है, 6, यानी आंसर हो जाएगा 1 बटा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप इनको हल। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें दे रखा है कि कोई ताश की एक गड्डी है 52 पत्तों की, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो देखो 6 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं कि वो निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है, एक फेस कार्ड है यानी तस्वीर वाला पत्ता है जिसके ऊपर चित्र बने होते हैं।
तीसरा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा है पान का गुलाम। पांचवा है हुक्म का पत्ता। और छठवा है एक ईंट की बेगम। तो देखो अपन इनको एक एक करके सभी को निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है, यानी कुल परिणाम इसके कितने हो जाएंगे, कुल पत्तों की संख्या 52। अब अपन फर्स्ट यहाँ पे निकालते हैं। देखो इसको अपन एक घटना मान लेंगे। तो देखो देखो लाल रंग का बादशाह निकाला गया पत्ता, लाल रंग का बादशाह है, लाल रंग का बादशाह। तो बताओ लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितनी होती है, एक। तो लाल रंग का बादशाह एक तो होता है ईंट के अंदर और एक होता है पान के अंदर, क्योंकि ये दोनों लाल कलर के होते हैं। चिड़ी और हुक्म है वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं। तो इनमें इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बादशाह है तो एक तो ईंट का बादशाह होगा और एक पान का, यानी 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी आपकी कि नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, यानी 2/52। इसको अपन काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1/26। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/26। फिर अपन सेकंड को यहाँ पे लिखते हैं, इसको अपन बी मान लेंगे। इसमें दे रखा है एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड यानी जिस पर तस्वीर बनी होती है। तो देखो ऐसे कार्डों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा मेंटेन रहे। नंबर ऑफ बी। तो देखो फेस वाले जो कार्ड होते हैं, यानी एक तो होता है गुलाम, एक होता है बेगम और एक होता है बादशाह, यानी ये 3 पत्ते होते हैं जिन पे तस्वीर बनी होती है। तो 4 टाइप के पत्ते होते हैं और प्रत्येक के 3-3 होते हैं, तो टोटल संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, 12/52। इसको 4 से अपन काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 13, तो 3/13 इसका आंसर होगा। फिर अपन थर्ड को लेते हैं, इसको अपन सी घटना मान लेते हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का पत्ता। तो देखो इनकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सी। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी टोटल होते हैं हमारे पास 12, जिनमें से लाल होते हैं 6, ठीक है। टोटल 12 होते हैं तो 2 लाल के होते हैं, तो हो जाएगी 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस, तो यह हो जाएगा 6/52। इसको आप 2 से काटेंगे तो 3 बार, इसको 2 काटेंगे तो 26 बार, तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है पान का गुलाम, इसको अपन डी मान लेंगे। निकाला गया पत्ता पान का गुलाम हो, तो नंबर ऑफ डी, इनकी संख्या कितनी होगी, पान का गुलाम तो एक ही होता है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आप आसानी से याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ डी बटा नंबर ऑफ एस, 1/52, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर में इसको अपन एक इकट्ठा मान लेंगे, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, तो नंबर ऑफ ई, इनकी संख्या कितनी होती है, तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13, प्रत्येक के 13 पत्ते होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 13/52, और ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका आंसर आएगा 1/4। फिर 5 नंबर और लास्ट है इसके अंदर 6 नंबर, इसको अपन ऐप करना मान लेते हैं कि एक ईंट की बेगम हो, तो नंबर ऑफ एफ, तो ईंट की बेगम तो एक ही होती है इसके अंदर, स्पेशल किसी के बारे में बताता हूँ तो एक ही होती है इसके अंदर ईंट की बेगम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ बटा
नंबर ऑफ एस, यानी 1/52। ठीक है, इस तरह से ये हल होंगे। फिर हमारे पास देखो ऐसा ही एक और प्रश्न है, इसके अंदर देखो विशेष दे रखा है आपको, यानी ताश की पूरी गड्डी नहीं दे रखी है यहाँ पे, इसको आप विद्यार्थी ध्यान से समझे। इसमें दे रखा है कि ऐसा अपन करना मान लेते हैं ये कुल परिणाम के लिए प्रतिदश समष्टि इसकी। इसमें दे रखा है कि ताश के 5 पत्तों, यानी 5 ही पत्ते ले रखे हैं ताश के, जिसमें ईंट का दल्ला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। ईंट के 5 ही पत्ते हैं, इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो फर्स्ट हमें पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक बेगम है, तो कुल परिणाम इसके अंदर 5 ही होंगे और एक बेगम है तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में यदि बेगम निकल आती है, यानी पहला पत्ता निकाला अपन इनमें से और बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमें पूछा है कि एक इक्का निकलने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता और एक बेगम निकलने की प्रायिकता। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुल परिणाम 5। ठीक है, फिर अपन फर्स्ट को सोल्व करते हैं, इसको अपन ए मान लेते हैं कि निकाला गया पता एक बेगम है, निकाला गया पता एक बेगम है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ये बेगम यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ एस, यानी 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड में हमें 2 पूछ रखे हैं, यानी फर्स्ट, अब इसके अंदर एक पत्ता निकाला जाता है और वो बेगम आ गई मान लो, तो उसको साइड में रख दिया जाता है, यानी ये फिक्स है। फिर हमें पूछा कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, एक इक्का निकलने की प्रायिकता, तो इसको अपन बी मान लेते हैं कि दूसरा पत्ता इक्का हो। तो इस बार देखो एक पत्ता निकाल लिया है, तो कुल परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, क्योंकि एक पत्ता 5 में से अपन ने एक निकाल लिया पहले बेगम। तो यहाँ पे अपने साइड में लिख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो जाएंगे 5 - 1 = 4। नंबर ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पे दूसरा पत्ते की बात कर रहे हैं अपन, तो इक्का इसमें एक ही है, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एस ये हमें यूज करना है क्योंकि एक पत्ता मैंने पहले निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर 1/4। और इसी के अंदर सेकंड है, इसको अपन सी मान लेते हैं, निकला हुआ पत्ता एक बेगम हो, यानी दूसरा जो पत्ता है तो उसका बेगम होने की प्रायिकता। तो देखो नंबर ऑफ सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले अपन ने एक पत्ता निकाल रखा है वो बेगम ही है, तो अपन उसको साइड में रख दिया, तो अब दोबारा बेगम कहाँ से आएगी इसके अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ एस, यानी 0/4 यानी 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हल होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दे रखा है कि कोई 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है और इनमें से एक पेन निकाला जाता है। तो उस पेन के अच्छा आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 132 + 12 यानी 144 हो जाएगा। अपन घटना ए मान लेते हैं कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता। निकला गया जो एक पेन है उसके अच्छे आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ए। तो अच्छे पेन कितने हैं यहाँ पे, 132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास कि नंबर ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ एस, यानी 132/144। ये संख्या 12 से कट रही है, ये 11 बार और ये 12 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/12। ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 20 बल्बों में हमें 20 बल्ब दे रखे हैं टोटल, जिनमें 4 बल्ब खराब हैं और 16 जो बल्ब हैं वो सही हैं।
तो एक बल्ब निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता, सही बल्ब आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है फर्स्ट में। और सेकंड में कह रखा है कि एक सही बल्ब आने पर उसे दोबारा उसके अंदर नहीं रखा जाता। इसकी जो लैंग्वेज है ये अपन ट्रांसफर करके ऐसे लिखी है ताकि समझ में आ जाए आपको। उसे दोबारा नहीं रखा जाता है और फिर दूसरे बल्ब के सही आने की प्रायिकता आपको याद करनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास, 20। अपन एक घटना मान लेते हैं जो फर्स्ट में पूछी है कि सही बल्ब आने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी सही बल्बों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 16/20। 4 से इसको काटेंगे अपन तो ये 4 बार, ये 5 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। फिर सेकंड में देखो आपको पूछा है, इसको अपन बी मान लेते हैं कि दूसरा बल्ब के सही आने की प्रायिकता। दूसरे बल्ब के सही आने की प्रायिकता, नंबर ऑफ बी। अब देखो एक बल्ब अपन ने निकाल लिया है इसके अंदर और वो उसके सही, अगर वो बल्ब सही आ गया तो उसको अपन वापस नहीं रखेंगे। तो टोटल अब इसके अंदर बल्ब कितने हो जाएंगे, 16 थे तो एक निकाल लिया तो 15 बचेंगे आपके पास। और कुल बल्बों में से भी आपके पास कितने बचेंगे, 19 ही बचेंगे क्योंकि एक आपने निकाले। तो यहाँ नंबर ऑफ एस भी अपन यहाँ पे अलग से लिखेंगे, इसका वो हो जाएगा 19। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 15/19। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक बल्ब निकाल लिया तो एक बल्ब यहाँ से कम हो जाएगा और टोटल में से भी एक कम होगा। तो फिर अपन सही बल्बों की संख्या देखेंगे। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 18 में देखो 1 से 90 तक कोई संख्या लिखी है डिस्क पर और उनमें से अपन एक संख्या निकालते हैं, यानी एक पर्ची अपन निकालते हैं। तो उसमें देखो 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 5 से विभाजित एक संख्या होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो आसानी से अपन इसको हल कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 90 कार्ड हैं इस प्रकार। फर्स्ट अपन एक घटना मान लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या हमें प्राप्त हो उस पर। तो देखो 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 10 से स्टार्ट हो जाएंगी, 10, 11 और इस प्रकार चलती चलती 90 तक। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई, तो 90 में से 9 अपन घटा देंगे क्योंकि एक से लेकर 9 तक जो संख्या है वो 1 डिजिट की हैं और बाकी 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट की संख्या हैं। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास, टोटल 90 में से अपन 9 घटा देंगे तो हो जाएंगी 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस, तो 81/90। 9 से अपन इसको काटेंगे तो 9 बार और ये हो जाएगा 10 बार। तो ये उसका आंसर आएगा 9/10 फर्स्ट का। फिर सेकंड, इसको अपन बी घटना मान लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी, जैसे 1, फिर इसके बाद में आएगी 4, फिर आएगी 9, फिर आएगा 16, 25, 36, 49, 64 और 81, यानी टोटल की संख्या होगी 5 और 4 9। तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपके पास, टोटल संख्या कितनी है 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात कर लेंगे अपन, नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 9/90। तो ये कटेगा 10 बार तो हो जाएगा 1/10।
सी में पूछा कि 5 से विभाजित एक संख्या। तो 5 से विभाजित एक संख्या, तो 1 से लेकर 90 तक अपन देखते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सी को अपन पहले लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट जो संख्या होगी वो खुद 5 ही होगी, फिर 10, फिर 15 और इस प्रकार चलती जाएंगी, और 90 भी इसे। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 18 संख्या होगी, 18 पंजो 90, क्योंकि इसके बाद बीच में जो संख्या आएंगी वो इस प्रकार होंगी। तो इनकी संख्या हो जाएगी 18। टोटल ये जो संख्याएं होंगी वो होंगी आपकी 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 18/90, 18 पंजो 90, 1/5, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखो इसमें दे रखा है एक पासा जिसपे 1 2 3 4 5 नहीं लिखे हुए हैं, इस पे ABCD के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। देखो इस पे ABCDE और A, इस प्रकार 6 इसके ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं जो अल्फ़ाबेट के अक्षर है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि A प्राप्त हो उछालने पर और D प्राप्त हो। तो देखो अपन इसको लिखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ S हो जाएगा आपका 6, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट है। फर्स्ट में हमें दे रखा है कि A प्राप्त हो, इसको अपन P घटना मान लेते हैं कि 5 से पर A प्राप्त हो। तो नंबर ऑफ P यानी A कहाँ पर लिखा हुआ है? देखो A यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पर, यानी 2 साइड के अंदर 2 फलकों पर A लिखा हुआ है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ये हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ P बटा नंबर ऑफ S। तो ये हो जाएगा 2/6, तो 1/3। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर हो जाएगा D प्राप्त हो। तो इसको अपन 20 को दूसरी घटना मान लेंगे, क्यों कि 5 से पर D प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ Q हो जाएगा आपके पास कितना? यहाँ पे देखो D एक पास एक फलक पर लिखा हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ Q कितना हो जाएगा? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ Q याद करेंगे अपन, नंबर ऑफ Q बटा नंबर ऑफ S, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक पासे को एक इस आकृति के अंदर फेंका जाता है, जो कि एक क्या है? आयताकार आकृति है, और इसके अंदर एक वृत्त है जिसका व्यास हमें 1 मीटर दे रखा है। आयत की जो लंबाई है वो 3 मीटर, चौड़ाई है वो 2 मीटर दे रखी है। अब एक पासे को इसके अंदर फेंका जाता है इस तरह से, तो पासे का इस वृत्त के अंदर गिरने की जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे अपन ज्ञात करते हैं। अपन S गणना मानेंगे, S है उसको अपन लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, इसको आप नंबर ऑफ S भी लिख सकते हैं या कुल परिणाम उसको अपन लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ S को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये टोटल कुल को दर्शा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ए घटना अपन लेते हैं कि पासे का वृत्त के अंदर गिनना। पासे का वृत्त के अंदर गिनना, तो नंबर ऑफ ए इसको अपन लिख सकते हैं, वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पे उसका व्यास 1 है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा π/4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर इसके बटा में आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करेंगे अपन, तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस आ जाएगा, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा π/4 और फिर बटा में टोटल क्षेत्रफल है 6, तो इसका आंसर आएगा आपके पास π/4, नीचे मल्टीपल होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ये राशि है वो 0 से 1 के बीच में है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका 22/7 रखेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा मान। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें दे रखा है कि 144 कोई बॉल पेन है
जिनमें 124 सही हैं और 20 खराब हैं। और हमें कोई दुकानदार है वो एक पेन यादृच्छिक इस प्रकार हमें देता है, तो अगर सही है तो अपन उसको खरीदेंगे और ख़राब है तो अपन उसको नहीं खरीदेंगे। तो हमें पूछा है कि आप पेन खरीदेंगे, तो खरीदेंगे कब? जब पेन सही हो। पेन सही हो तभी खरीदेंगे। और इसमें हो जाएगा खराब हो, खराब हो तो अपन उसको नहीं खरीदेंगे। तो सही पेन आने की प्रायिकता हमें यहाँ पे पूछी है। तो सॉल्यूशन अपन इसका लिखेंगे, नंबर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे टोटल है 144। एक घटना मान लेंगे अपन पेन का सही होना। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा, सही पेनों की संख्या कितनी है? 124, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, 124 बटा 144। और इसको अपन देखो काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 12, 3 बार, और फिर 2 24 तो 6 बार 36। इसको अपन 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 1 31। तो इसका मान आ जाएगा 31 बटा 36, ठीक है। तो ये तो जगह फर्स्ट। अगर आप पेन नहीं खरीदेंगे यानी वो ख़राब है, तो इसको बी घटना मान लेते हैं कि पेन खराब हो। तो नंबर ऑफ बी, खराब पेनों की संख्या 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, 20 बटा 144। 4 से अपन इसको काटेंगे तो ये 36 बार और ये 5 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बटा 36, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें 2 पासों को उछाला जाता है और इसमें पूछा है कि पासों की संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 4 5 इस तरह 12 तक प्राप्त हो सकता है। 6 जब आए तो 12 योग इसका प्राप्त हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखो योग 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो कुल परिणाम यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 36। और योग 2 कब आएगा? जब 1 और 1 प्राप्त हो हमें, ठीक है। तो ऐसी एक ही संख्या है तो 1 बटा 36। इसी प्रकार योग 3, तो 3 कब आएगा? देखो योग ये 2 ही कंडीशन में आएगा, अगर 1 और 2 लिखा हो और 2 और 1 लिखा हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं, तो 2 बटा 36। योग 4 कब होगा? जब 1 3 2 2 और 3 1 प्राप्त हो। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। इसी प्रकार 5 के लिए 4 बटा 36, 6 के लिए हो जाएगा 5 बटा 36 और 7 के लिए हो जाएगा 6 बटा 36। ये इसी क्रम से चलेगा। फिर वापस से 6 के बाद में ये 5 आएगा क्योंकि 8 है। देखो योग 8 है, कब कब प्राप्त होता है हमें? जब अपन 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, फिर 5 और 3 और फिर 6 और 2। तो ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 बटा 36। इसी प्रकार योग 9 प्राप्त योग 9 होने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 4 बटा 36। 10 होने की है वो 3 बटा 36 और 11 होने की 2 ही कंडीशन है, 5 और 6, 6 और 5 यानी 2 बटा 36। और 12 एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है जब हमें 6 6 प्राप्त हो, तो 1 बटा 36। ये इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। इसमें दे रखा है कि एस घटना है वो एक सिक्के को 3 बार उछालना। ये एक प्रयोग है, एक सिक्के को अपने 3 बार उछाला। यदि 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल को जीतता है, यानी ये कंडीशन है, तब तो वो खेल को जीतता है। और अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो उस पर वो हारता है। तो उसके हारने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन एस बनाएंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी इसके अंदर जो संभावनाएं बनेंगी। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर अपन बना सकते हैं, अपन इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि तीनों पर हेड आए, फिर 2 पर हेड आए
और एक पर टेल आए, फिर एक पर हेड, बीच में टेल और हेड, फिर इसको अपन टी एच टी इस प्रकार लिख सकते हैं, टी टी एच, यानी टोटल 8 कंडीशन आएंगी इसकी। और एक अपन लिख सकते हैं एच टी और टी, और एक अपन लिख सकते हैं टी एच और एच हेड। तो ये कितनी होगी, 3 3 6 और एक 7, और एक हो जाएगी टेल टेल और टेल। इस प्रकार ये टोटल कितनी कंडीशन बनेगी इसके अंदर, 8 कंडीशन बनेगी। नंबर ऑफ एस हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, ये आप इनको जैसे अपन ने सिक्के को 2 बार चला, फिर उसको हेड और टेल से गुणा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें पूछा है कि इसके हारने की, यानी ये कंडीशन ना आए, 3 चित और 3 पट वाली कंडीशन ना आए, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसको अपन एक घटना मान लेते हैं कि हनीफ के मैच हारने की घटना, यानी 3 पट्टे या 3 चित्त नाना, ये हो जाएगी ये घटना एक्चुअल में। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास। इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं नहीं होंगी, एक तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये जो 6 हैं बीच में, तो नंबर ऑफ ए 6 घटनाएं संख्या हो जाएगी 6, यानी ये शामिल होगा, ये यानी 3 चित और 3 पट वाली को हमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इन पर तो वो जीतता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस, तो 6/8 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो फिर इसमें बताना है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता, और 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो अपन देखो नंबर ऑफ एस लिखेंगे सबसे पहले, अपन सारी कंडीशन इसके अंदर नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ एस, तो एक पासे को 2 बार उछालते हैं, तो इसके अंदर टोटल जो परिणाम होंगे वो होंगे 36। अब फर्स्ट में हमें दे रखा है, इसको अपन एक घटना मान लेते हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें 5 नहीं है, तो इसमें से 36 में से अपन वो कंडीशन घटा देंगे जिनमें 5 आ रहा है। तो देखो इसका अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें आवश्यकता होगी, तो अपन इसको यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, बी घटना है, उसको अपन लिख लेंगे कि 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, यानी कम से कम एक बार तो 5 होना ही चाहिए, और दोनों बार में भी 5 हो सकता है। तो अपन उन कंडीशन को यहाँ पे बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो वो कंडीशन हो जाएंगी आपकी 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 6 5। फिर 5 के साथ में होंगी वो अलग होंगी, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। तो टोटल कितनी कंडीशन होगी, 6 तो ये और 5 ये, तो टोटल 11 कंडीशन हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपके पास 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी 11/36। तो इस बी का आंसर हो जाएगा 11/36। अब हमें इसमें पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 आने वाली जो कंडीशन है उनको 36 में से अपन घटा देंगे। तो नंबर ऑफ ए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 36 - 11, यानी ये आपके पास प्राप्त होगा 25। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 25/36, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और सेकंड 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसको अपन ने, यानी 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार भी आ सकता है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन इसके अंदर होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। तो इसमें दे रखा है कथन कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार, यानी हेड टेल या टेल हेड,
तो प्रत्यय की प्रायिकता कहता है कि 1/3 होती है। ये मैं बताना है सही है या गलत। तो अपन देखो, तो ये कथन क्या है, गलत है। इसका कारण क्या है, देखो एक सिक्के को जब अपन उछालते हैं तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन बनती है, 2 बार उछालते हैं तो हेड और टेल, टेल और हेड, और टेल और टेल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 चित आने की, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। तो देखो 2 चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। 2 चित इसमें है और 2 पट आने की 1/4, और इनमें प्रत्येक की यानी इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4 होगी, यानी प्रत्येक 1 बार। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें प्रायिकता देखो 1/3 दे रखी है यहाँ पे, और इनकी 1/4 हमें प्राप्त हो रही है। तो ये कथन क्या है, गलत है। फिर सेकंड में है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, और प्रत्येक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। ये हमें दे रखा है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये क्या है, सत्य कथन है। इसका कारण हो जाएगा क्योंकि इसमें देखो सम संख्या कौन कौन सी हैं, सम संख्या 2, 4, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, संख्या 3 और कुल संख्या कितनी है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। विषम संख्या कितनी है 1, 3 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6, यानी संख्या कितनी है 3 और कुल संख्या कितनी है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो इस प्रकार दोनों की प्रायिकता 1/2 होगी। तो ये कथन क्या है, सत्य कथन है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज है 14.1 वो कंप्लीट होती है। और वीडियो को आप पूरा देखें और अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।